इलाहाबाद एक्सप्रेस न्यूज सच का आधार। मैं हूं आपके साथ दिनेश शुक्ला। इस वक्त हमारे पास प्रयागराज के अंकित जी हैं। अंकित टार्जन के नाम से फेमस हैं, सांपों के मित्र हैं। अगर कहीं पर प्रयागराज में सांप निकलते हैं, कोई भी जानवर निकलते हैं, ये वहाँ पे पहुँचते हैं, उसको रिकवर करके बाकायदे सुरक्षित जंगल में छोड़ के आते हैं। जैसे एक मित्र की मदद करता है। हम अंकित जी से जानना चाहेंगे ये प्रेरणा कहाँ से मिली। क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम तो अंकित टार्जन है। मैं बहुत छोटा सा था तभी इस फील्ड में आ गया था। मुझे सांपों से एक लगाव, जो एक प्रेम होता है, कैसे आपको हुआ? बचपन से ही मुझे मतलब लोग अक्सर सांपों को मार दिया करते थे, तो मुझे काफ़ी दुख होता था। लोग काटते थे, उनको जला भी दिया करते थे। तभी से मैंने डिस्कवरी देखता था, कैसे इनको बचाना है, कैसे जंगल में छोड़ना। डिस्कवरी मैंने देखा, वहीं से सारी प्रेरणा मुझे मिली, तो मैंने प्रयागराज में रेस्क्यू स्टार्ट किया। लगभग कितने वर्ष से आप ये कर रहे हैं? लगभग 15 हो गया, 15-16 साल। 16 साल हो गए। तो अभी तक प्रयागराज जनपद में आप किन किन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं? हाँ, प्रयागराज से लगभग मैं 150 किलोमीटर कवर करता हूँ रेस्क्यू का। तो ये जो सांपों के बारे में आप बताते हैं कि ये विष नहीं है इनके अंदर, इसमें है, तो ये कैसे पहचान होती है आपको? कैसे, किस तरीके से आपको पहचान? सांपों का मतलब ये है कि नॉन वेनमस और वेनमस से हम लोग डील अलग करते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि ये सांप जहरीला है या नहीं, अगर मान लीजिए कॉमन इंसान है, आम आदमी है, तो उसके लिए सारे सांप जहरीले हैं। उन्हें हम पकड़ने के लिए, आगे जाने के लिए नहीं बोलेंगे। आप अपने अगल बगल के सर्प मित्र से कांटेक्ट करिए, वही आके उनसे स्नेक से डील करेगा। अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो वेनमस है या नॉन वेनमस है। तो जैसे ये बताइए, ये आपने एक बड़ी बात कही है कि अगर किसी के घर में सर्प निकलता है तो वो सर्प मित्र से ही संपर्क करें। प्रयागराज में मुझे नहीं लगता आपके अलावा कोई और करता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपकी वीडियो में देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के बारे में? ये है कि मान के चलिए, अगर सांप निकलता है आपके घर में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7317522546। और प्रयागराज में अगर सांप निकले कहीं भी, तो आप मुझे बिल्कुल भी ना मारे और अपने हाथों से पकड़ने का बिल्कुल भी ना सोचे। अगर आपके यहाँ कच्ची जमीन है तो आप कच्ची जमीन जरूर बनवाएं। अगर आपके यहाँ लकड़ी या कंडी या ऊपरी है तो उसमें हाथ बिल्कुल भी ना डालें। पहले डंडे से टटोल लें और मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि बरसात का मौसम अब चालू होने वाला है। सांप अक्सर अपने बिल से निकल के हमारे घर के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे घरों में उनको खाना मिल जाता है। चूहे, छिपकली, मेढक उनका सबसे फेवरेट खाना है। अंकित भाई, एक अमूमन सी बात है कि गांव में लोग सांप हो या बिच्छी हो देख के डरते हैं, शहर में भी लोग डरते हैं। हाँ। आपका इतना एक कह लीजिए कि क्रेज जो सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सांपों के प्रति एक प्रेम, और उनको ले जाके बकायदे जंगल में आप छोड़ते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक परिवार से प्रेरणा मिली है या अलग से आपने कहीं पर ऐसा कुछ सीखा है? नहीं, कोई मुझे सिखाया थोड़ी नहीं। सिखाने का मतलब कि कोई सिखाएगा तो रिस्क है कि अगर किसी ने, हम ट्रेन किसी को करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर उसको कुछ डेड हो गया तो उसकी फैमिली हमको बोल सकती, इसलिए हम इस फील्ड में किसी को ट्रेन नहीं करते। ट्रेन करेंगे, नॉन वेनमस से ही ट्रेन करेंगे, लेकिन वेनमस से डील करने की हम उसको कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वेनमस से डील करने से सर्प मित्र, बहुत से सर्प मित्र अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा लोग डेड हो चुके हैं। इसलिए हम नॉन वेनमस से आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वेनमस से आपको, मतलब वेनमस को छूने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसे ये जो मैं देखता हूँ अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया में बहुत सारी आती है, प्रदेश के कई जनपदों से आती है। उन लोगों को सांप काट लेते हैं, फिर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो क्या उनको पहचान नहीं हो पाती है सांप की? बहुत से लोगों को जैसे सांप काटता है तो लोगों को पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं काला सांप काटा है या तो फिर चित्तीदार काटा है। लोगों को नॉन वेनमस और वेनमस की अच्छी पहचान नहीं है। इसलिए अगर आपको सांप काटे तो आप झाड़ फूक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। सीधा हॉस्पिटल ही जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही मतलब कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वेनम को वेनम ही मारता है। एंटी वेनम ही एकमात्र ऐसा है जो आपकी जान बचाएगा। अगर आपने झाड़ फूक का सहारा लिया तो आप मौत के घाट उतर जाएंगे। झाड़ फूक सिर्फ उसी को बचाएगा जिसको नॉन वेनमस, बिना जहरीले वाले सांप ने काटा होगा। अगर वो बच गया वहां पे जाके, तो आप सोचेंगे इस बाबा ने इस बंदे को बचा लिया। तो आप जब जहरीला सांप काटेगा तो फिर भी आप उसी बाबा के पास जाएंगे। तभी इसी की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे थे अभी अंकित टार्जन जी को, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सांप काटने के बाद आप अस्पताल जाएं, डॉक्टर के पास जाकर के परामर्श लें। ये जो ढोंगी बाबा होते हैं, पाखंडी होते हैं, झाड़ फूक करते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल भरोसा न करें। अंकित भाई, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, प्रयागराज में आप फेमस हैं, ऑल ओवर इंडिया आप फेमस हैं। कितने फॉलोवर्स हैं आपके फेसबुक में? देखो, फेसबुक में फॉलोवर नहीं, हमारी फैमिली है जी। फेसबुक में हमारी फैमिली लगभग 1.5 लाख की है। 1.5 लाख की फैमिली है। 1.5 लाख की फैमिली। तो ये आपका 0 से और 1.5 लाख का जो सफर तय हुआ है, लगभग आने वाले समय में ईश्वर करेगा मिलियन में भी होगा, 5 मिलियन होगा, बहुत आगे जाना है। तो क्या, कैसी खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा हमें अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने हमें बहुत ढेर सारा प्यार दिया। 1.5 लाख फॉलोवर मतलब मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। बहुत छोटा सा था मैं इसी फील्ड में, मुझे आने का बहुत मन था। बायोलॉजी और जूलॉजी से मैं रिलेटेड भी हूँ।
किसी जानवर को जब आप मारते हैं तो जब हम वीडियो देखते हैं लोग उसके आँखी फोड़ते हैं, उसको जला देते हैं, बहुत ज्यादा हमें दुख होता है। इसलिए प्रयागराज में 150 किलोमीटर मैंने कवर करने का ठाना है। एनी टाइम, रात हो या दिन, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। जो एक कह रहे हैं कि एक मिसाल आप पेश कर रहे हैं समाज में, जीवन में कैसा संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा कि आपने क्या जीवन में संघर्ष किया, कुछ इतनी ऐसी बातें अगर बहुत हो तो से मुझे स्नेक बाइट भी हुई। एक बार मुझे कोबरा ने काटा था, पर उसमें वेनम नहीं डाला था। कभी कभी स्नेक अपना वेनम बर्बाद नहीं करते हैं। स्क्रैच बाइट थी, फिर भी हम हॉस्पिटल में 24 घंटा वहाँ पर लेटे थे, लेकिन मेरी बॉडी में कोई भी वेनम नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी इंजेक्शन वहाँ पे नहीं लिया। अगर वेनम होता तो शायद मैं आपके बीच में अभी ना होता। मेरा जो काम है बहुत ज्यादा रिस्की है। मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने हाथों से सांप पकड़ें। आप अपने अगल बगल के सर्प मिट से ही कांटेक्ट करिए, तभी उस सांप को वो सुरक्षित ले जाके जंगल में वो खुद जाकर रिलीज करेंगे। आप उन्हें हाथ से पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और अगले बार जब हम आपसे बातचीत करेंगे या आपका इंटरव्यू लेंगे तो हम उम्मीद करेंगे और हम भी चाहेंगे कि कोई सांप ऐसा आप लेके आए जैसे रेस्क्यू होता है, तो जैसे कोई भी रेस्क्यू होता है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको डायरेक्ट स्नेक दिखाई देंगे लाइव। तो जैसा आप देख रहे हैं अंकित टार्जन जी हैं, प्रयागराज के बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। निस्वार्थ निःशुल्क जो है समाज की सेवा करते हैं, रात हो दिन हो हर वक्त लोगों के पास पहुंचते हैं। और इनका एक ही संदेश है कि आप सभी लोग सांप को हाथ ना लगाएं। अगर कहीं पर सांप दिखाई दे तो अंकित जी से आप संपर्क करें, ये वहां पर पहुंचकर सांप को पकड़ लेंगे, उसके बाद सुरक्षित उसको जंगल में छोड़ देंगे। संदीप यादव के साथ दिनेश शुक्ला, प्रयागराज।